छत्तीसगढ़ राज्य बनने के लगभग 3 साल बाद से सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस जब सत्ता में लौटी तब इस जीत के कई मायने निकाले गए। किसी ने कहा ये कांग्रेस की जीत नहीं, भाजपा की हार ज़्यादा है। सत्ता में आते ही कांग्रेस ने ताबड़तोड़ फैसले लिए, कार्रवाइयाँ की, शुरुआती रुख से साफ संदेश भी दिया कि चंद सीटों पर सिमट चुकी भाजपा के लिए वह कोई मुद्दा नहीं छोड़ेगी। कुछ छूटे भी तो उन्हें विपक्ष भुना नहीं सका। बहरहाल अभी मध्य प्रदेश के घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस चाहे जिस खाने बैठी हो, छत्तीसगढ़ में संगठन की सक्रियता और सरकार की कुशलता दिखती है। विधानसभा चुनाव के समय सरकार गठन से पहले तक भूपेश बघेल ही प्रदेश अध्यक्ष थे। परिस्थितियां आसान नहीं थी। कांग्रेस तकरीबन हाशिए पर चल रही थी। सारे ग्रह नक्षत्र और परिस्थितियां विरोध में थी। सीधी कांड से लेकर कई मुद्दों पर घिरे प्रदेश कांग्रेस के मुखिया को जेल तक जाना पड़ा। विधानसभा चुनाव के समय भी एक तरफ जोगी कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी। बेहद विपरीत परिस्थितियां रही। लोगों ने अटकलें भले ही लगाई हो, लेकिन गंभीरता से किसी ने ऐसे परिणाम की कल्पना भी नहीं की थी कि मोदी लहर और तमाम सकारात्मक पहलुओं के बावजूद बीजेपी को इस तरह से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ही हुआ और कांग्रेस ने प्रदेश में एक तरफा जीत हासिल करते हुए बीजेपी को करारी मात दे दी। स्वाभाविक तौर पर इसका श्रेय भूपेश बघेल और उनकी टीम को ही जाता है। अब भाजपा विपक्ष का धर्म निभा रही है, सत्ता पक्ष पर निशाना और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर घेरने और परास्त करने की कोशिशें चल रही है, लेकिन उतनी सक्रियता से नहीं जितनी सशक्त भूमिका विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने निभाई थी। पहले तो नई तहसील, नए जिले के निर्माण का मुद्दा उठा, मगर प्रदेश सरकार ने नए जिले बनाकर विपक्ष की रणनीति विफल कर दी। इसके बाद लगातार किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिशें हुई, मगर सरकार हर बार उन मुद्दों को जड़ से ख़त्म करती चली गई। हाल ही में धान खरीदी बड़ा मुद्दा बना। 2,500 रुपये समर्थन मूल्य के मामले में तो केंद्र ने ही हाथ खड़े कर दिए। इससे भूपेश सरकार को तगड़ा झटका तो लगा, मगर अपने चुनावी वायदे के अनुरूप किसानों को हर हाल में 2,500 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिलाने पर अड़े ही रहे। 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई तो समितियों में कमी और किसानों की समस्या को लेकर फिर से बीजेपी को मौका मिला। 15 फरवरी अंतिम तारीख थी, लेकिन इस तारीख तक भी कई किसान धान बेचने से वंचित रह गए थे। मुद्दा तूल पकड़ता। इससे पहले प्रदेश सरकार ने तारीख बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी और विपक्ष के तीर फिर विफल हो गए, लेकिन अवधि बढ़ाने के बावजूद पूरे किसानों का धान खरीदा नहीं जा सका। बारदाने की कमी और अन्य कारणों से कई किसानों को
धान बिना बिके ही समितियों में जाम हो गया। राज्य में धान खरीदी के लिए 19,55,133 किसान पंजीकृत हुए हैं। 20 फरवरी तक इनमें 1,36,423 किसान अपना धान नहीं बेच पाए। इससे एक बार फिर से बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा। विपक्ष ने अपना धर्म निभाते हुए फिर से अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की और भूपेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए प्रदेश भर में मोर्चा खोला।